दोस्तों जियो ने एक्सटेंड कर दिया है अपना अनलिमिटेड ऑफर, जो कि वो जियो हॉटस्टार के साथ में दे रहा था कि भैया आप आईपीएल के मैचेस देख लो, वेब सीरीज वगैरह देख लो। उसके अंदर करना क्या है भैया, या तो आप एक नया सिम ले लो जियो का जिसके अंदर 299 से ज्यादा का रिचार्ज होना चाहिए, या फिर आपने कोई भी ऐसा रिचार्ज करवा रखा होगा अपने प्रीपेड सिम के साथ में जो कि 299 रुपए से ज्यादा का है, तो उसके साथ में आपको 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। इसके अंदर 4K रेजोल्यूशन की आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो अपने टीवी के ऊपर, और इसी के साथ साथ जियो फाइबर वालों के लिए भी, जियो एयर फाइबर के लिए भी इन्होंने कहा है कि भैया अगर आपने नया कनेक्शन ले रखा है और रिचार्ज करवा रखा है 299 से ऊपर का, तो भैया 50 दिन के लिए आपके लिए भी जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री है। और जिनके पास में ऑलरेडी रिचार्ज हो रखा है, कोई सा भी करवा रखा हो, वो बस 100 रुपये का एक रिचार्ज करवा लो, आपको जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा 90 दिनों के लिए। तो भैया इस ऑफर को इन्होंने अब 15 अप्रैल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है कि भैया थोड़ा और मौका है, आप और एंजॉय कर लो अगर आपको लगता है कि ये वर्थ करता है प्लान। और एक्चुअली में वर्थ करता है उन लोगों के लिए जो कि आईपीएल देखना पसंद करते हैं, या फिर कई सारी वेब सीरीज देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं जियो हॉटस्टार पे, या फिर क्योंकि हॉटस्टार पे ही होते थे कई सारे सीरियल, वो जियो हॉटस्टार पे आ चुके हैं क्योंकि दोनों मर्ज हो चुके हैं, तो भाई उनके लिए फ़ायदा है। और वैसे भी इनको डेटा ही बेचना होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन ऐसे ही फ्री में दे रहे हैं कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कंज्यूम करो। वरना आप डेटा कहाँ कंज्यूम करते होंगे, इंटरनेट पर थोड़ी सी सफरिंग कर ली, थोड़े बहुत इंस्टाग्राम की रील देख ली, यूट्यूब की देख ली, लेकिन हाँ मेन डेटा जो खर्च होगा वो वेब सीरीज़ के ऊपर होगा, सीरियल्स के ऊपर होगा। तो उसके लिए फ्री सब्सक्रिप्शन वाले प्लान देते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा यूज़ करो और ख़त्म हो जाए डेटा तो एक और रिचार्ज करा लो। दोस्तों यूपीआई कई सारे लोगों के लिए आज भी नहीं चला है, और तीसरी बार हो चुका है एक हफ्ते के अंदर कि यूपीआई कई लोगों के लिए फेल हो गया है। मतलब आज तो मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं पेमेंट करने जा रहा था भैया चल ही नहीं रहा था, एरर आ जा रही थी कि तुम्हारे बैंक के साथ में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, और ये शायद मुझे लग रहा है इस वजह से हो रही है कि 1 अप्रैल से एक रूल लागू हुआ था ना कि भैया जो पुराने सिम कार्ड हो चुके हैं, जो कि इनएक्टिव हो रखे हैं, उनको अनलिंक करना है यूपीआई प्लेटफॉर्म से। तो शायद उस चक्कर में जो एक्टिव भी हैं उनके भी कई बार काम नहीं कर पा रहे हैं, गूगल पे, फोन पे या फिर भीम एप्लीकेशन। तो इस तरीके के इशू हो रहे हैं। भैया तीनों ट्राई करके देख लिया, आज तो तीनों ही नहीं चल रहे थे, और शायद आप में से भी कई सारे लोगों के साथ में इशू होगा। मतलब कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता, बीच में इतना लंबा गैप आता है कि 1-1 घंटे तक नहीं चल रहा होता है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो जाती हैं उन लोगों के साथ में जिनके पास में कैश नहीं है। वो फ़ोन ही लेके चलते हैं कि भैया इसी में कैश है, इसी से सारी काम हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पा रहे, वो बीच जगह पे खड़े हो जाते हैं, चीज़ ले ली लेकिन पैसे नहीं पे कर पा रहे। दोस्तों ओला ने अनाउंस कर दिया अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की परचेज के अंदर कि आपको सेम डे रजिस्ट्रेशन करके डिलीवरी दे देंगे आपके व्हीकल की। मतलब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपनी नंबर प्लेट के लिए, जो कि नॉर्मली 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ता है जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो। लेकिन इन्होंने कहा है हम हाइपर डिलीवरी कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंस्टेंटली मतलब 1 घंटे के अंदर ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी पूरा कर देंगे और व्हीकल की डिलीवरी भी कर देंगे। बस आपको हमारे शोरूम पर आना पड़ेगा। और ये कैसे कर पा रहे हैं भैया, ये AI का यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ बना देता है इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को, जिसकी वजह से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता नंबर के लिए। मतलब 1 घंटे के अंदर नंबर आ जाएगा, ऐसा है कह रहे हैं। दोस्तों नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक बहुत ही छोटा पेसमेकर क्रिएट कर दिया है, जो कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पेसमेकर है, जो कि एक चावल के दाने से भी ज़्यादा छोटा है। ये किसी सिरिंज या फिर कह लो इंजेक्शन के अंदर भरकर भी बॉडी में इम्प्लांट किया जा सकता है, जिसके लिए कोई भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बता रहे हैं कि इसको न्यू बॉर्न बेबीज़ में जिनके अंदर हार्ट डिफेक्ट है, मतलब कि उनका जो हार्ट रेट है वो एबनॉर्मल है, उनका रिदम ठीक नहीं है हार्ट रेट का, धड़कने का, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस पेसमेकर से। और अब तक तो खैर बहुत बड़े बड़े पेसमेकर हुआ करते थे, तो ये उन लोगों को भी लगाए जा सकते हैं जिनकी उम्र अच्छी खासी है, जो कि बड़ा वाला भी लगा सकते हैं। लेकिन इस पेसमेकर की खासियत ये है कि इतना छोटा है कि दिखेगा ही नहीं कि बॉडी के अंदर कुछ है भी। लेकिन हाँ, जो बड़े वाला पेसमेकर होता है वो बॉडी के अंदर दिखता है कि यहाँ कुछ अलग सा ही लग रहा है। तो ये एबनॉर्मल हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। कई बार क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से ये लगाना पड़ता है। ट्रिपल एच के भी लगा था, जो कि WWE के काफी फेमस रेसलर हैं, उनको भी कुछ हार्ट के अंदर इशू हुआ था, तो उनके भी पेसमेकर लगा हुआ है। लेकिन अब देखो इतना छोटा पेसमेकर आ चुका है कि जो दिखेगा भी नहीं कि इसके कुछ लगा भी हुआ है। दोस्तों यूएस की टेक कंपनीज ने, चाहे वो गूगल हो, अमेजोन हो या फिर एप्पल हो, उन्होंने H1B वीज़ा वाले अपने एम्प्लॉयज़ को मना कर दिया है कि भैया इंडिया के अंदर वापस मत जाना। हो सकता है कि आपको वापस से वीज़ा ना मिले इस कंट्री के अंदर आने का, जिसकी वजह से अपने हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को तो वो रोक रहे हैं कि भैया अमेरिकन धरती को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। यहाँ अगर आप काम कर रहे हो तो करते रहो, ये मत सोचो कि भाई मैं यूएस में थोड़ी सी छुट्टी लेके वापस हो जाता हूँ इंडिया के अंदर। लेकिन अगर आप वापस रीअप्लाई करोगे, हो सकता है भैया ट्रम्प गवर्नमेंट
गवर्नमेंट आपको वीज़ा का अप्रूवल ही ना दे, जिसकी वजह से आप इंडिया के अंदर स्टक हो जाओगे, वापस आ नहीं पाओगे, जिसकी वजह से जो यूएस के अंदर जॉब कर रहे हैं इनके एम्प्लॉयज़ वो अब कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया वापस ना ही जाए जब तक ये ट्रंप का चक्कर चल रहा है। दोस्तों 2 अप्रैल से यूएस ने सभी कंट्रीज के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, जिसमें से कई कंट्रियां बच गई हैं, लेकिन जिन जिन कंट्रियों को इन्होंने चुन चुन के टैरिफ लगाया उसमें चाइना सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि 34% का टैरिफ लगा दिया है, जो कि एडिशनल टैरिफ है, उससे पहले भी लगा रखा था। तो अब दोनों को ही कंबाइन करके चाइना के ऊपर करीबन 54% का कंबाइंड टैरिफ लगा चुके हैं ये, और ऊपर से यूरोप पे भी 20% का टैरिफ लगा दिया है, जापान पे 24% का टैरिफ लगा दिया है, इंडिया तक को नहीं इन्होंने बख्शा है, जिसका हम सोचते थे कि भैया इंडिया तो यूएस का दोस्त होगा, उनके ऊपर भी 27% का टैरिफ लगा दिया है। यहाँ पर वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के ऊपर 48% का टैरिफ लगाया है, जिससे कि भैया वो भी काफ़ी ज़्यादा खफा है कि मतलब चाइना के बाद सीधा यही कंट्री है जिनके ऊपर सबसे बड़ा टैरिफ लगाया गया, वो भी 48% का। करीबन 185 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इन न्यू टैरिफ की वजह से इफेक्ट हुई हैं, जिसके बाद में यूरोप ने साफ साफ कह दिया है कि वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं रिटेलिएटरी मेजर यूएस के ऊपर, और इसके बाद में जापान ने कहा है कि यूएस एक्सट्रीम रिग्रेट करेगा इस टैरिफ हाइक करने की वजह से। यूके ने कहा है कि भैया वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ रिटेलिएटरी एक्शन अगर नेगोशिएशन की जो बात चल रही है वो पूरी नहीं होती और हमारा टैरिफ कम नहीं किया जाता। ऑस्ट्रेलिया ने तो साफ साफ घुटने टेक दिए, उन्होंने कहा है कि हम कोई मेजर नहीं लेंगे रिटेलिएटरी का भैया, हम अवॉइड करेंगे इसको क्योंकि इससे हमारी ही इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बच गई हैं, जिसमें कनाडा है, मैक्सिको है, रशिया है, बेलारूस है, कूबा है, नॉर्थ कोरिया है। इसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि रशिया हो गई, नॉर्थ कोरिया हो गई, जिनसे कि भैया इनको कुछ ट्रेड ही नहीं है, तो उनको बढ़ाते घटाते कोई फ़ायदा नहीं था, तो जिसकी वजह से इन्होंने उनको इंक्लूड ही नहीं किया है, और जिनके साथ में अच्छा खासा टैरिफ है उनका तो भैया लंका ही लगा दी। यहाँ पर आयरलैंड ने भी कहा है कि भैया यूएस को काफ़ी भुगतान करना पड़ेगा जिस तरीके का टैरिफ इन्होंने हम पर लगाया है, और वो भी सोच रहे हैं कि जो इनकी जो टेक कंपनीज़ है उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। और ऐसा ही सेम यूरोप भी सोच रहा है कि इनकी जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ है, एप्पल हो गई, मेटा हो गई, गूगल हो गया या एक्स हो गया, इसी तरीके की जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं उनको ये टारगेट करने वाले हैं, उनके ऊपर ये फिर लगाएंगे टैक्स वगैरह ज़्यादा।